नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है नाइन्थ ज्योग्राफी क्लास में आपका। तो आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज का मतलब है किसी एरिया से पानी का रिमूव होना, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से हो चाहे हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से करें। बट हम ये समझते हैं कि जो नेचुरल ड्रेनेज है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अब देखिए, उसको हम एक एग्जाम्पल से ले लें। जैसे मान के चले, एक बाल्टी पानी हम किसी जगह पर फेंक दें, एक बाल्टी भर के पानी हमने यहाँ पे फेंक दिया। अब ये पानी अपनी मर्जी से बहेगा, कुछ पानी कहीं चला जाएगा, कुछ पानी कहीं चला जाएगा, कुछ कहीं चला जाएगा। तो उसने एक अपना एक रास्ता बना दिया जिस रास्ते से उसने निकलना है। अब फिर से अगर हम उसी पानी एक बार फिर से पानी इस जगह पर फेंकेंगे तो अब पानी जो है वो ये जो डिफाइंड रास्ते उसके हो गए थे उन्हीं रास्तों से जाएगा। ये जो जिस रास्ते से जो पानी निकल के जा रहा है, जिस तरीके से वो पानी वहां से रिमूव हो रहा है, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। अब यही रास्ते उसके अलग अलग शेप्स ले लेते हैं, उसको अब आगे जाके हम ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, जैसे हमने फिजिकल फीचर्स में भी पढ़ा था। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल फीचर्स, इंडियन रिवर्स को हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लास्ट चैप्टर में भी हमने बात की थी फिजिकल फीचर्स की। तो ये माउंटेनियस एरिया है और इधर हमने डेजर्ट्स को देखा था। यहाँ हमने एक प्लेट्यू का एरिया देखा था। यहाँ वेस्टर्न घाट्स थे, यहाँ ईस्टर्न घाट्स देखे थे। यहाँ पर भी ये डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो इन फिजिकल फीचर्स के हिसाब से हमारे जो रिवर सिस्टम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। और इसी बेस के ऊपर हम इसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ऐसी रिवर्स जिनमें सारा साल पानी रहता है, और एक ऐसी रिवर्स जो डिपेंड करती है जब बारिशें होंगी उस हिसाब से उनमें पानी आता है। अभी हम फिजिकल फीचर के हिसाब से जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा रखेंगे हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम्स है और नॉर्दर्न रिवर्स का जो सिस्टम है और यहाँ सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया के रिवर का सिस्टम है, उसको हम डिवाइड दो भागों में कर देंगे। और पहले हम समझते हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें हम दो की एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ भी ये समझेंगे कि रिलीफ फीचर्स कितना मैटर करता है किसी रिवर्स को फ्लो करने में। जैसे मान के चलो यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक तो इंडस नदी निकलती है और ये चली गई यहाँ से पाकिस्तान। दूसरी नदी इसके मानसरोवर लेक के पास से रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से होकर के यहाँ से एंटर करती है और ऐसे बहती है। और इसका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी लगभग एक ही जगह से निकल रही हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। रीजन क्या है कि जब ये माउंटेन बन रहे थे और जब इनका ग्रोथ चल रही थी तो उसी समय ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग ये दोनों नदियां जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी, ये हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन से पहले की नदियां हैं। इनको हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज रिवर्स भी कहते हैं। तो एक तो वेस्ट को फ्लो कर गई और दूसरी ईस्ट को फ्लो कर गई ड्यू टू द रिलीफ फीचर ऑफ दैट वेरी एरिया। अब ब्रह्मपुत्र यहां से बह रही है और इंडस यहां से बह रही है, इसको भी हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं ऐसे ही मोटे मोटे तौर पे हम अगर हम गंगा और जमुना की बात करें, गंगा और जमुना लगभग एक ही एरिया से निकलती हैं और फिर आगे जाके दोनों मिल जाती हैं, ये भी हम देखेंगे। अब देखिए जमुना यहाँ से फ्लो कर रही थी और यहाँ पे किसी एरिया की वजह से, अपलैंड की वजह से ये डाइवर्ट हो गई ईस्ट की तरफ। तो इसको भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि ये ऐसे क्यों मुड़ जाती हैं। ऐसे बहुत सारी नदियां छोटा नागपुर से प्लेट्यू से निकलती हैं। जैसे इनमें से एक एग्जाम्पल है नर्मदा नदी की। यहाँ कहीं से लूनी रिवर भी निकलती है, वो भी यहाँ फ्लो करती है। जहाँ विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स हैं, वैली है। और पेनिनसुलर रिवर की बात करें हम तो सभी नदियां जो है वो इस तरफ ही फ्लो करती हैं। सभी नदियां जो भी इस एरिया से निकलती हैं वो ईस्टर्न घाट्स वाली तरफ जाती हैं। ये हमने कुछ रिवर्स को मोटे तौर पे हमने डिस्कस किया। अब हम इनको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस। अब ड्रेनेज को हम डिटेल में समझते हैं। ड्रेनेज है क्या? इट इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग समथिंग। इट इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर from an area with excess of water. The term drainage system describes the river system of an area.
रिवर सिस्टम क्या है? अ रिवर along with its tributaries may be called a river system. हम वाटर डिवाइड और ड्रेनेज बेसिन को समझते हैं। वाटर डिवाइड क्या है? एनी एलिवेटेड एरिया such as a mountain or upland separates two drainage basin. Such upland is known as water divide. एग्जाम्पल पे अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन क्या है? द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। पिक्चर में आप क्लियरली दिख रहे हो कि ड्रेनेज बेसिन क्या है, वाटर डिवाइड क्या है। बीच में आप देख रहे हो कि एक लाइन दिख रही है जो दो वाटर को डिवाइड कर रही है। उस एक रिज टाइप जो दिख रही है दैट इज़ वाटर डिवाइड, और दोनों तरफ क्या है? अलग अलग रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन हैं। अब हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। द स्ट्रीम्स विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। डिफरेंट पैटर्न्स कौन कौन से हैं? डेंड्रेटिक पैटर्न, टेरेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न्स। ये वो मेन पैटर्न है जो एक रिवर जब फ्लो करती है तो जब अपने ड्रेनेज बेसिन में चल रही होती है तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं ड्रेनेज के, तो उनको ये नाम दिए गए हैं। अब इनको हम एक एक करके आगे इनको समझते हैं। अब हम बात करते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न की। एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न, उसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। और डेंड्रेटिक पैटर्न्स डिवेल्प्स इन अ ट्रेन which has uniform lithology and where faulting and jointing are insignificant. ऐसा एरिया जहाँ रिवर्स एक ट्री ब्रांच शेप का पैटर्न बनाती हैं। अपनी जब मेन रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप पैटर्न बनाती हैं। ऐसे पैटर्न को हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, रिवर इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा एंड वेरियस अदर्स, ये सभी रिवर्स जो हैं वो डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न की। व्हेन मेन स्ट्रीम्स वेंड एट राइट एंगल्स एंड द ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल्स क्रिएटिंग रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स फाउंड इन द विंध्यास माउंटेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्स रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। इवन हमारे यहाँ रियासी के पास एक अंजी नदी है, जब वो चनाब नदी के साथ ज्वाइन होती है वो भी बिल्कुल राइट एंगल पे ज्वाइन होती है, तो हम कह सकते हैं रिवर अंजी इज आल्सो मेकिंग रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। इन दिस टाइप शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मीट द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स and differential erosion through soft rocks paves the way for tributaries. एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, the old fold mountains of the Singmum, छोटा नागौर प्लेट्यू से जो रिवर्स निकलती हैं उनका ट्रेलिस पैटर्न वो बनता है। अब हम बात करते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की। रेडियल पैटर्न जो है when tributaries from a summit follow the slope downwards and drain down in all directions। जब एक पहाड़ी एरिया में से, जैसे प्लेट्यू एरिया में से कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा था स्टार्ट में कि अगर हम कहीं बाल्टी पानी के गिराते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं पानी निकलता, वो डिफरेंट डायरेक्शन में पानी निकलता है। तो ऐसे ही किसी समिट से जब स्लोप डाउनवर्ड्स चलती हैं रिवर्स तो वो सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो तब बनता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ सौराष्ट्र रीजन एंड द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक माउंटेन like Narmada, Son, Mahanadi, originating from Amarkantak hills, flow in different directions and are good example of radial pattern. अभी यहाँ पिक्चर में आप डिफरेंट पैटर्न्स की देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं और पैटर्न का डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। फर्स्ट इज डेंड्रेटिक, देन रेक्टेंगुलर, रेडियल। रेडियल देखिए एक पहाड़ी है और पहाड़ी से नीचे जब रिवर्स गिर रही हैं तो वो सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं। ऐसे ही ट्रेलिस। हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को समझते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स are divided into two parts. Number one, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. अब इस पिक्चर में आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को बड़े इजीली समझ सकते हो। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स।
तो हिमालयन रिवर्स को आगे फर्दर दो में डिवाइड कर दिया। एंटीसीडेंट मीन्स ओल्डर देन हिमालयाज, जो हिमालय से पहले भी थी, और नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स जो हिमालय बनने के बाद, माउंटेन बनने के बाद इमर्ज हुई, उनको हम नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स कहेंगे। ऐसे ही पेनिनसुलर रिवर्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहले हम मेजर हिमालयन रिवर्स को ले लेते हैं। मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम्स आर द इंडस सिस्टम, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे। रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इट फ्लोज west and enters India in the Ladakh district of a union territory of Ladakh through a picturesque gorge. It flows through Baltistan, the Gilgit. Several tributaries like Janskar, Shyok, and the Honja join it there. Famous rivers of Punjab and the Satluj, the Vyas, the Ravi, the Chenab, and Jhelum meet the Indus at Mithankot in Pakistan. Nearly 33.3% of the Indus Basin is located in India and the area of Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the 67% is in Pakistan. The total length of the river is about 2,900 km. The Indus River ultimately meets the Arabian Sea. Indus River system में कुछ मेजर रिवर्स हैं, जिनमें एक चनाब रिवर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The Chenab River is a major river that flows in India and is one of the 5 major rivers of the Punjab region. The Chenab River was called Askini in the past. In the Mahabharata, the common name of the river was Chandravaga because the river is formed from the confluence of the Chandra and Vaga rivers at Tandi, 8 km southwest of Kelong in Himachal Pradesh. The Vaga river originates from Suryatal Lake and the Chandra river transverses 115 kilometers before the confluence. Chenab rises in the upper Himalayas in the Lahul and Spiti district of Himachal Pradesh state and flows through the Jammu region of Jammu Kashmir into the plains of Punjab, then Pakistan, before flowing into the Indus rivers near the city of Oj Sharif. Its total length is about 605 miles and it feeds several irrigation canals. The river has rich power potential in India. Chenab Bridge, world's highest rail bridge, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो रियासी के पास बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द चनाब रिवर। यहाँ पिक्चर में आप रिवर चनाब के डिफरेंट व्यूज़ देख पा रहे हो। सबसे पहले हमने दिखाने का प्रयास किया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है रिवर चनाब के ऊपर एट कोडी नियर रियासी इन जम्मू कश्मीर। उसके नीचे आप देखें तो रिवर चनाब का व्यू है। मैन रिवर चनाब एंटर्स इनटू द प्लेन एरिया नियर अखनूर एंड एट द राइट here it is a old bridge over Chenab river at Ram। अब बात करते हैं रिवर झेलम की। The river Jhelum rises from a spring at Varinag, situated at the foot of the Pir Panjal in the southeastern part of the valley of Kashmir. It flows through Srinagar and the Buller Lake before entering Pakistan from Kashmir through a deep narrow gorge, and the Sanskrit name of the river is Bitasta. It is joined by its tributaries Lidar River at Khanawal and the Sindh River at Shadipura in Kashmir Valley. It is a tributary of the Indus River and has a total length of about 725 km. The Neelam rivers, the largest tributary of the Jhelum, join it at Domail, Muzaffarabad. जहाँ आप रिवर झेलम का एक व्यू देख रहे हो, अनंतनाग ब्रिज, नीचे बैरीनाग जो सोर्स है रिवर झेलम का वो देख पा रहे हैं, और रिवर झेलम का सोर्स क्या है, बैरीनाग, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें हमने बताने का प्रयास किया कि इंडस जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। एक अप्रॉक्सीमेट तरीके से बताया गया कि इंडस जो रिवर है इस सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया इंडस। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जैसे इंडस सिस्टम में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनमें
इंडस खुद है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। अब होता क्या है, जब एक छोटी नदी बड़ी नदी के साथ जुड़ती है और उसका खुद का नाम जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन कि पीछे से तो एक नदी थी, उसका अलग नाम था, आगे जब दूसरी नदी के साथ मिली और उसका नाम ख़त्म हो गया। अब होता क्या है, कोई भी नदी जिस डायरेक्शन में वो चल रही है और उसके साथ आके कोई दूसरी नदी आके जुड़ती है, अगर किसी भी दोनों में से जिस नदी ने अपनी डायरेक्शन को नहीं बदला, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलेगी किसी नदी के ज्वाइन होने से, वो वहाँ से आगे उसका नाम वही रहेगा जिसने डायरेक्शन को नहीं बदला। जिसकी अपनी डायरेक्शन ख़त्म हो गई, मतलब कि हम वो पूरी तरह से उसमें मर्ज हो गई, उसका नाम भी वहाँ पे समाप्त हो गया। उसके आगे उसी नदी को नाम दिया जाएगा जिसकी डायरेक्शन एज इट इज़ है, उसने अपने आप को नहीं बदला। जहाँ आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर इंडस है, उसके नीचे आप थोड़ा साउथ में आए तो झेलम नदी आ जाती है, झेलम के नीचे आए तो चनाब आ गया, चनाब के साथ रावी भी जुड़ रहा है उसके साथ। फिर आप देखें पीछे ब्यास और सतलुज दोनों अलग अलग हैं, बट आगे आके एक हो गए और फिर सतलुज एक के नाम से जाना गया। और फिर जाके ये सभी नदियां जो हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, सब जुड़ के एक जगह पे जाके पाकिस्तान में एक मिठन कोट का नाम का एक एरिया है, वहाँ जाके ये सभी नदियाँ मिल जाती हैं और फिर एक पूरी इंडस बन जाती है और फिर जाके अरेबियन सी में ये अपना सारा पानी जाके वहाँ डालती हैं। एंड दिस इज़ द इंडस रिवर सिस्टम। The Ganges or Ganga is a transboundary river of Asia which flows through India and Bangladesh. The 2601 kilometer river rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and flows south and east through the Gangetic plain and eventually emptying into the Bay of Bengal. It is a sacred river and worshipped as the goddess Ganga in Hinduism. It has been important historically. Many former provincial or imperial capital like Patliputra, Kannauj, Kara, Kashi, Allahabad, Murshidabad, Munger, Brahmpur, Kampilia and Kolkata have been located on its bank. Water of the Ganga has the recursive property that any water mixed with even the small quantity of Ganga water become Ganga water and inherits its healing and other holy properties. Also, despite its many impurities, Ganga water does not rot or stink if stored for many days. गंगा वाटर में एक खास इसकी एक क्वालिटी है कि वो हम किसी भी बर्तन में कितने भी दिनों के लिए स्टोर करके रखें, उसकी क्वालिटी एज इट इज़ रहती है। एक विशेषता है गंगा वाटर की। अभी आप यहाँ एक गंगा रिवर का एक व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ आप देव प्रयाग का एक खूबसूरत सा चित्र देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रयाग होता क्या है। देव प्रयाग मीन्स confluence of two or more rivers in the Hindu tradition, and it is considered holy to take a dip at any of these confluences. Of special significance is Dev Prayag. This is the Prayag where the two rivers Bhagirathi and Alkananda meets and is called Ganga from this place onward. यहाँ से आगे, जहाँ देव प्रयाग के आगे जब गंगा नाम दिया गया, उससे पहले इसको अलकनंदा और भागीरथी कहते हैं। Tributaries of Ganga. The tributaries of Ganga are from the north. The Ganga is joined by numerous tributaries like Jamuna, the Gomati, the Ghagra, the Gandak and Kosi. The river Jamuna rises from the Jamnotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga. It is the right bank tributary of the Ganga and meets Ganga at Prayagraj. The Gagra, the Gandak and the Kosi rises in the Nepal Himalayas. The main tributaries coming from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa, Son and the Damodar. जहाँ आप एक मैप स्केच देख पा रहे हैं जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ सभी दिखाई हुई हैं। अब जहाँ हमने पहले भी बात की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट बैंक क्या होता है और लेफ्ट बैंक क्या होता है। मान के चलिए जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आप खुद खड़े हो जाओ, तो आपकी राइट साइड जो एरिया है दैट इज़ द राइट बैंक, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो है लेफ़्ट बैंक रिवर के लिए।
उस हिसाब से इसको हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे जमुना की हमने बात की, जमुना इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। उसी तरीके से बाकी रिवर्स के लिए भी हम देख सकते हैं। हम ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, very close to the source of the Indus and the Satluj. It enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is joined by the Dibang, the Lohit, the Kanula, and numerous other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. It is slightly longer than the Indus, and most of its course lies in Tibet. In Tibet, it is known by the name Yorlang Sangpo. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam, with numerous riverine islands like Majoli. Ganga and the Brahmaputra forms the Sundarban Delta. It is the most classic and the largest delta of the world. यहाँ आप देख पा रहे हो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर लेक के पास से निकलकर चाइना के साथ साथ चाइना के एरिया से होती हुई अरुणाचल से हमारे इंडिया में एंटर करती है और फिर जाके वो असम से होती हुई बांग्लादेश चली जाती है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों इसको मिलते हैं और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है दोनों को, और बाद में ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा, और उसका नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन बाय द नेम सुंदरबन, और डेल्टा वहाँ पे है तो इसलिए उसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। मजोली इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड इट आल्सो बिकम द फर्स्ट आइलैंड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया in 2016. The island is formed by the Brahmaputra river in the south and the Kherkutia Zuti and a branch of Brahmaputra joined by the Swansiri river in the north. Majoli is mainly famous for its culture, picturesque locations and ethnic diversity. It is home of Assamese New Vaishnava culture. हम ये कह सकते हैं कि मजोली जो रिवर आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र और उसकी बाकी जो ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वो है कहाँ पे? आप मजोली जो रिवर आइलैंड है उसका एक चित्र देख रहे हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मजोली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और रिवर आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड का एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है या रिवर से घिरा हुआ है, उसको हम रिवर आइलैंड कहते हैं। आइलैंड और रिवर आइलैंड में ये डिफरेंस है। सिंपल आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी है, और कौन सा पानी? जो समुंदर का पानी है। और रिवर आइलैंड का मतलब ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ कोई ना कोई नदी है, उसको हम रिवर आइलैंड कहते हैं। एंड मजोली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फाउंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी तक जो हमने समझा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि ड्रेनेज क्या है। तो ड्रेनेज में हमने ये समझा कि ड्रेनेज मीन्स प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग समथिंग, और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया विद एक्सेस ऑफ वाटर, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। इसको समझा हमने। फिर हमने देखा कि रिवर सिस्टम क्या होता है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, रिवर और उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, वो मिलाकर जो सिस्टम बनता है दैट इज़ नोन एज रिवर सिस्टम। उसके बाद हमने चर्चा की वाटर डिवाइड और ड्रेनेज बेसिन की। वाटर डिवाइड क्या होता है? कोई एक एलिवेटेड एरिया, चाहे वो कोई माउंटेन है, अपलैंड है, विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसन्स, जो दो नदियों को अलग अलग उनके बेसन को सेपरेट कर रहा है, उस अपलैंड को नाम दिया जाता है वाटर डिवाइड। और जैसे उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल क्या है, जो अम्बाला सिटी है, अम्बाला सिटी एक वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन द रिवर इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। आप देखें इंडस सिस्टम के साथ जो भी रिवर जुड़ी हुई हैं वो सारी वेस्ट को फ्लो कर जाती है, और गंगा रिवर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी ईस्ट को फ्लो करती हैं। तो अम्बाला जो है एक वाटर डिवाइड का काम करती है। फिर हमने ड्रेनेज बेसिन समझा। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। कोई एक सिंगल रिवर जितने एरिया को ड्रेन कर रही है उसको नाम दिया जाता है ड्रेनेज बेसिन। फिर देन उसके बाद हम चले गए ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर। फिर हमने डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न को डिस्कस किया। ड्रेनेज पैटर्न मीन्स क्या होता है कि
जब कोई रिवर फ्लो करती है तो वो कोई ना कोई एक पैटर्न बनाती है, उसी पैटर्न को नाम दिया जाता है ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें हमने डिफरेंट पैटर्न को स्टडी किया, जिनमें डेंड्रेटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, रेडियल पैटर्न्स, और इनको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया। तो फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को डिस्कस किया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो मेनली कंट्रोल्ड बाई ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। फिर हमने हिमालयन रिवर्स को ले लिया, पहले दो भागों में डिवाइड किया इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो फिर हमने पहले हिमालयन रिवर्स की बात की। हिमालयन रिवर्स में भी दो टाइप्स की रिवर्स देखी हमने। एक ऐसी रिवर्स जो विच आर ओल्डर देन हिमालयास, जिनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं, और दूसरी हैं नॉन एंटीसीडेंट, मीन्स यंगर देन हिमालयास। दो भागों में डिवाइड किया और इनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। और मेन तीन रिवर्स हैं, तीन रिवर सिस्टम हम रादर कहें, जो हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं, जिनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया द इंडस रिवर सिस्टम को, फिर गंगा रिवर सिस्टम को, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। तो पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम में देखा, तो फिर हमने इंडस की जो मेन नदियां हैं, इंडस नदी के साथ साथ जिनमें चुनाब नदी के बारे में जानने का प्रयास किया। फिर हमने चुनाब नदी के बाद झेलम को बारे में समझा। फिर हमने आगे हम गंगा रिवर्स के ऊपर, गंगा रिवर को हमने देखा कि कहाँ से उसकी ओरिजिन है, उसकी लेंथ कितनी है। जैसे हमने पढ़ा कि उसकी टोटल लेंथ जो है वो 2601 किलोमीटर है, बट उस 2601 में से 2525 किलोमीटर इंडिया में है और बाकी वाले जो है वो बांग्लादेश में है। तो ये फिर गंगा रिवर्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जो गंगा जल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो पानी ख़राब नहीं होता, किसी भी पानी में मिक्स कर दो तो उस पानी की क्वालिटी भी गंगा जल जैसी हो जाती है, और किसी भी बर्तन में रखें तो वो कुछ नहीं होगा, उसको कई दिनों तक रख सकते हैं हम। ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने देव प्रयाग और प्रयाग के बारे में समझा। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है जहाँ दो बड़ी नदियाँ आपस में जुड़ रही हैं, उस प्लेस को हम प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ लोग चाहते हैं कि हम जाके वहाँ होली डिप लें। वहाँ पे क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ आके मिलती हैं, और उस स्थान से आगे इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में, वहाँ से आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हमने पढ़ा। फिर ट्रिब्यूटरीज़ की बात की हमने गंगा की। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की हमने। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, और तिब्बत में उसको सांगपो, जारलंग सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर वो अरुणाचल में एंटर करती है और असम में एक बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है, जिसको मजोली के नाम से हमने जाना। ये सब बातें हमने पढ़ी। फिर हमने ये भी देखा कि जब रिवर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाती हैं। ये दोनों मिलकर, दोनों रिवर्स मिलकर एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ सुंदरी नाम के ट्रीज़ हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन बाय द नेम सुंदरबन। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा इतना बड़ा डेल्टा इसलिए बन जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर उस एरिया से निकल के आती है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश होगी तो वहाँ मड फ्लो ज़्यादा होगा, वहाँ सेडिमेंट्स ज़्यादा होंगे। वो सारा कुछ लेके जब आती है तो गंगा के साथ मिलकर ये दोनों नदियाँ इतना बड़ा डेल्टा बना देती हैं, क्योंकि इसमें जो लोड रहता है, सेडिमेंट्स का लोड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इतना बड़ा डेल्टा बन जाता है। सुंदरबन डेल्टा में एक इंडिया की मोस्ट आइकनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ पाई जाती है। वहाँ टाइगर रिजर्व्स के साथ साथ वहाँ नेशनल पार्क भी हैं। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर कहीं पर है, एंड दैट इज़ इन सुंदरबंस, वहाँ पे है। और वहाँ नेशनल पार्क भी है। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ड्रेनेज का जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।